नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की खबरदार खबरें। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर की पहली निर्वाचित सरकार ने आज बुधवार को शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही अपना कामकाज संभाल लिया। मुख्यमंत्री के रूप में उमर अब्दुल्ला समेत कुल 10 मंत्रियों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। समारोह में मुख्य रूप से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और अखिलेश यादव शामिल हुए। शपथ ग्रहण समारोह श्रीनगर में डल झील के किनारे स्थित शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया। अयोध्या में स्थित राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास को मंगलवार को संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया गया। उन्हें पीजीआई के न्यूरोलॉजी वार्ड के प्राइवेट कक्ष में डॉक्टर प्रकाश चंद्र पांडे की देखरेख में भर्ती कराया गया है। पीजीआई के निदेशक प्रोफेसर आर.के. धीमन ने पत्रकारों को बताया कि न्यूरोलॉजिकल समस्या के अंदेशे के कारण उन्हें भर्ती किया गया है। उन्होंने बताया कि फिलहाल आचार्य की हालत स्थिर है। मिडिल ईस्ट में तनाव इस समय चरम पर है। इजराइल और हमास के बीच इस जंग को लेकर अमेरिका की बाइडेन सरकार ने इजराइल को चेतावनी दी है। अमेरिका का कहना है कि इजराइल को 30 दिनों के भीतर गाजा में मानवीय मदद बढ़ानी होगी। ऐसा नहीं करने पर इजराइल के लिए अमेरिकी हथियारों की फंडिंग रोक दी जाएगी। सूत्रों ने बताया कि ब्लिंकन और ऑस्टिन ने अपने इजरायली समकक्ष को एक पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने गाजा में लगातार कम हो रही मानवीय मदद का हवाला दिया है। आपको बता दें कि पत्र में हर दिन गाजा में 350 ट्रक मदद सामग्री भेजे जाने को कहा गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आगामी 18 अक्टूबर से बिहार में हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने जा रहे हैं। इससे सीमांचल क्षेत्र की सियासत गर्मा गई है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने गिरिराज पर हिंदू और मुस्लिम के बीच खाई पैदा करने का आरोप लगाया है। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तर उल ईमान ने कहा कि गिरिराज को किशनगंज में पाकिस्तान नजर आता है। उन्हें यहाँ की गरीबी और हिंदू मुसलमान एकता की झलक नहीं दिखती है। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता गिरिराज यहाँ आएंगे और टीका एवं टोपी को टकराने वाली बातें करेंगे। उन्होंने यहाँ की मस्जिदें और मुसलमानों की आबादी खटकेगी और यहाँ के हिंदुओं और मुसलमानों का प्रेम भी उन्हें खटकेगा। उत्तराखंड में इस सत्र में चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या बुधवार को 41 लाख के आंकड़े को पार कर गई। चारधाम यात्रा प्रबंधन एवं नियंत्रण संगठन के अधिकारियों ने यह जानकारी दी कि इस वर्ष अब तक कुल 41,13,081 तीर्थयात्री केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री सहित चारधाम मंदिर के दर्शन कर चुके हैं। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम धामी ने कहा कि इस वर्ष श्रद्धालुओं की जो व्यवस्था की गई वैसे पहले कभी नहीं थी और अगले वर्ष यह आंकड़ा 50 लाख के पार जाने की उम्मीद है। चुनाव आयोग द्वारा चुनावी कार्यक्रम का ऐलान करने के बाद बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति झारखंड ने चुनाव के लिए लगभग 56 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर अपनी मुहर लगा दी है। सूत्रों के अनुसार भाजपा झारखंड में एनडीए गठबंधन में अजसू को 9 से 10 सीटें देना चाहती है, लेकिन अजसू के अध्यक्ष कम से कम 11 सीटें चाहते हैं। वहीं जेडीयू को बीजेपी ने 2 सीटों का ऑफर दिया है, लेकिन वह 3 सीटें चाहती है। उसी तरह एलजेपी रामविलास को 1 सीट का ऑफर मिला है, जबकि चिराग पासवान 2 सीटें चाहते हैं। मुंबई के लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में 14 मंजिला आवासीय इमारत में बुधवार की सुबह आग लग जाने से 3 लोगों की मौत हो गई। नगर निकाय के अधिकारियों ने जानकारी दी कि आज सुबह करीब 8 बजे अंधेरी इलाके में लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स के 4th क्रॉस रोड पर स्थित रिया पैलेस बिल्डिंग की 10वीं मंजिल पर एक फ्लैट में आग लगी। आग लगने की घटना में घायल 3 लोगों को कूपर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सीएम एकनाथ शिंदे ने मृतकों के परिजनों से बात कर शोक व्यक्त किया। त्योहारी सीजन में केंद्र सरकार कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। सूत्रों ने बताया कि केंद्र सरकार महंगाई भत्ते में इजाफा करके कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट दे सकती है। सरकार इस बार डीए में 3% की बढ़ोतरी कर सकती है और अगर ऐसा होता है तो फिर कर्मचारियों को मिलने वाला डीए बढ़कर 53% हो जाएगा। इससे पहले बीते 24 मार्च को केंद्रीय कर्मचारियों को 4% बढ़ाकर तोहफा दिया गया था। आमतौर पर केंद्र सरकार जनवरी और जुलाई में डीए में संशोधन करती है। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावी घोषणा के बाद चुनाव आयोग विपक्ष के निशाने पर है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि चुनाव जितना कम समय में तथा जितना पाक, साफ और धनबल व बाहुबल आदि के अभिशाप से मुक्त हो उतना ही बेहतर है। वहीं शिवसेना उद्धव गुट के संजय राउत ने कहा कि चुनाव की घोषणा हो गई है, हम तैयारी में लगे हैं और चुनाव आयोग से इतनी उम्मीद करते हैं कि वह हरियाणा की तरह इस राज्य में चुनाव न कराए।
2 साल पहले राजस्थान में 75,000 गायों की मौत का कारण बनी लंपी बीमारी एक बार फिर पैर पसार रही है। अकेले कोटा में 119 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं कोटा नगर निगम गौशाला समिति ने दावा किया है कि लंपी से 18 गौवंशों की मौत हो चुकी है, लेकिन पशुपालन विभाग मौत के आंकड़े और कारण दोनों ही छुपा रहा है। लंपी से ग्रसित गायों को कोटा में बनी 2 गौशालाओं के आइसोलेशन वार्ड में रखा जा रहा है। विभाग के मुताबिक उन आइसोलेशन में रखी 5 गायों की मौत हो गई है, लेकिन उनकी मौत का कारण लंपी नहीं, निमोनिया और हीमोग्लोबिन की कमी बताया गया, जबकि पशुपालक इसमें लंपी बीमारी को ही मौत का कारण बता रहे हैं। खबरदार खबरों में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।